डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी के ऊपर जो है इसके टॉपिक सारे शामिल होंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो रिसर्च है, जो एकेडमिक रिसर्च है या किसी भी तरह की जो रिसर्च है वो किस तरीके से की जाती है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि जब एक रिसर्च हम करते हैं या कोई चीज जब हम बनाते हैं या वो हमारी बन जाती है तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी बना लेते हैं और किस तरीके से बाकी लोगों से या बाकी दुनिया से उसको हम महफूज बना सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो इन्हीं टॉपिक्स के गिर्द जो है वो घूमेगा। सबसे पहले जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर ऑनलाइन रिसर्च के ऊपर इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होती है ऑनलाइन रिसर्च। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है, उसके ऊपर हमने कोई नई रिसर्च कर रही है तो ये किस तरीके से उसको होता है और उसके अंदर जो है वो हम कौन सी चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर टेक्नोलॉजी रिसर्च और तरह की थी और अब जो है बीच में टेक्नोलॉजी आ गई है, अब रिसर्च का इरा जो है वो टोटली जो है वो मोड भी चेंज हो गया है। इसके अंदर हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी एक्चुअली क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है। साफ जाहिर है कि कोई भी चीज जो कि हमने इनोवेट करनी हो उससे पहले हम उसी चीज की पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके रिजल्ट्स को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च कितनी हैं, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल एकेडमिक रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है, हेल्थ रिसर्च है, बैंकिंग रिसर्च है और भी कस्टमर रिसर्च होती है, डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च होती है। तो वो कितनी तरह की होती है और हम उसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है यहां पर एक्चुअली ये चीज इस्तेमाल होती है, डिजिटल लिटरेसी क्या चीज है और इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं। यहां पर जो है डिजिटल लिटरेसी के अंदर हम देखेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं बीच में अपनी रिसर्च के। फॉर एग्जांपल आजकल जब हमने कोई चीज जो है वो रिसर्च करनी हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम साधारण के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो है वो उसने की कंपोनेंट्स दे दिए कि डिजिटल लिटरेसी के की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। यहां पर हम इस चीज का तो ये एक पहला टॉपिक है जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर जो है वो आपको दिया गया है। सेकंड नंबर पर यहां पर फिर ऑनलाइन यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज हमने यहां पर एक्चुअली इस्तेमाल करना है कि ये जो हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज है, इंटरनेट है, उसके बाद विकिपीडिया है और बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं जहां पर हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, उनको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहां पर हम दो चीजें देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। नंबर 1 ऑनलाइन रिसर्च लाइब्रेरीज कौन सी हैं, जहां से हम डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा गैदर कर सकते हैं। और फिर डेटाबेसेस कौन सी हैं जहां से हम फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मशीन लर्निंग की रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें एक डेटा सेट चाहिए होता है जिसके ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन करना होता है। तो वो डेटाबेसेस या डेटा सेट हमें कहां से मिलेंगे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल कैगल एक वेबसाइट का है, एक वेबसाइट है जहां पर हर तरह का डेटा सेट जो है वो पड़ा होता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं जिनके ऊपर जो पिछली रिसर्चेज हुई हैं वो पड़ी हैं, कॉन्फ्रेंस की रिसर्च है या किसी जर्नल की रिसर्च है, वो सारे के सारा वहां पर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से गूगल स्कॉलर वो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं और पिछली रिसर्च या जितना भी हमने लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू से मीन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं तो इससे पहले उस टॉपिक के ऊपर कितनी रिसर्च हुई है, क्या रिसर्च हुई है, दैट इज कॉल्ड द लिटरेचर रिव्यू। तो हम जब भी अपनी कोई रिसर्च करने लगते हैं उससे पहले हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है एंड लिटरेचर रिव्यू इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द रिसर्च। ये रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो हमने एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू करने के लिए रिसर्च लाइब्रेरीज को जो है वो क्लिक करना होता है या उनके ऊपर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो देखना होता है। उसके बाद जो है इफेक्टिव नेविगेशन एंड मैनेजमेंट द डिजिटल इंफॉर्मेशन, फिर वो जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है, उसको किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम अपना बना सकते हैं, एट एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जो है अपने रिजल्ट्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि उस इंफॉर्मेशन जो हमने डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट की उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रैक्टिकल वर्क जब हम रिसर्च करते हैं तो ये प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है, ये जो हमारा टॉपिक है।
उसके बाद एक हमारे पास सिंपल सा टॉपिक आ जाता है रिसर्च इथिक्स क्या है, कि जब हमने रिसर्च करनी हो तो क्यों रिसर्च इथिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। साधारण है कि ये पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने इथिक्स के ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया है कि इथिक्स तो हर जगह पर बड़े जरूरी हैं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी लेवल है, ह्यूमैनिटी लेवल के अंदर इथिक्स के बगैर जो है वो हम किसी भी तौर पर अपना वर्क जो है वो नहीं कंटिन्यू कर पा सकते। और इसके की प्रिंसिपल कौन सी, किन चीजों का हमें ख्याल रखना है, कौन सी चीजें हम कॉपी किसी की कर सकते हैं, कौन सी चीजें हम कॉपी किसी की नहीं कर सकते। इस टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे। लीगल राइट्स कौन से हैं हमारे और कौन से हमारे लीगल राइट्स जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज है। जिस तरीके से आम प्रॉपर्टी है, यानी कि हम कोई जमीन खरीदते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, इसी तरीके से जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज इनोवेट करते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई डेवलपमेंट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है एंड दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल डिजिटल प्रॉपर्टी भी हम उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च की टॉपिक के ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर मैंने अपना जो है वो नाम दिया, तो ये एक मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गई। एक चीज मैंने जो है वो दरियाफ्त की, इनोवेट की, डेवलप किया, तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, फिर उसकी टाइप्स कौन सी हैं, पेटेंट्स क्या हैं, पेटेंट क्या चीज होती है, ट्रेडमार्क क्या है, उसके बाद कॉपीराइट्स क्या है, उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है, उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स क्या है। ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। ये ट्रेडमार्क क्या आता है, जिस तरीके से हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और उसका एक लोगो होता है और वो कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस लोगो को यूज नहीं कर सकती। कब नहीं यूज कर सकती, जब हमें अपना लोगो जो है वो ट्रेडमार्क करवाया होगा। ऑन द सेम वे अगर हमारा जो है वो रिसर्च पेपर है वो कोई और इस्तेमाल ना करे, उसके लिए हमने कॉपीराइट इसको करवाया होगा कि फॉरेन इलीगलिटी आ जाएगी और हम उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि किसी पर्सन ने आपका जो है वो पेपर जो है वो खुद उसके ऊपर अपना नाम दे दिया, तो हम उसको कॉपीराइट का जो है क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेडमार्क का, पेटेंट का, या इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, किसी ने कोई अपना डिजाइन बनाया और किसी और दूसरी कंपनी ने इसको यूज कर लिया, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो क्लेम कर सकता है। और ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं कि एक फॉर एग्जांपल आपकी बुक ने भी ये एग्जांपल दी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ड्रिंक की एक कंपनी है जिसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं कौन से हैं ये किसी को नहीं पता होगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड सीक्रेट्स। यानी कि वो किसी और को बताना नहीं चाह रहे, वो सिर्फ उनके एक दो चार लोग जो होंगे, जो मेन लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं को पता होगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन से हैं, और कंपनी के अंदर किसी भी पर्सन को ये चीज नहीं पता होगी, दैट इज द ट्रेड सीक्रेट्स। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब एक चीज किसी पर्सन ने बनाई है तो कोई दूसरा उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकेगा, दैट इज इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हैं, इनको हमने प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कहां से हम इनको जो है वो अपना लीगलिटी या फॉर्मेलिटी इसकी पूरी कर सकते हैं, और ये फिर चीजें जो है वो हमारी एक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो बन सकती हैं। ये सारे के सारे इनको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, इस टॉपिक के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी सा है और बिल्कुल प्योरली रीडिंग है, बुक रीडिंग है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर एक रिसर्च का पूरा एक वे फॉरवर्ड पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक रिसर्च की जाती है, और कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो उसको किस तरीके से हम अपनी कंट्री से या आउट ऑफ कंट्री से उसको लीगल फॉर्मेलिटी उसकी पूरी करते हैं।